आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, जो कि जेईई यूनिट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो उसकी मैकेनिज्म नहीं जानते, जिस वजह से उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन तो लास्ट में ऐसा बताऊंगा, अगर आ गया भाई साहब ना, तो सबका गलत हो जाएगा। इसलिए लेक्चर को पूरा देखना और लास्ट वाले पॉइंट को जरूर देखना, क्योंकि वो रीमन टीमन का केस अगर कभी आ गया तो किसी का भी सही नहीं होगा। इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक, तो हमारा जो आज का बेटा टॉपिक, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि भाई साहब रीमर टीमन रिएक्शन है, जो कि सभी कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा डिटेल बताऊंगा, जितनी मैकेनिज्म होंगी, जितने केस होंगे, सारे बताऊंगा, कोई भी केस छूटेगा नहीं। ठीक है, अब रीमर टीमन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल लेके चलते हैं। फिनॉल का मतलब क्या हो गया बेटा, बेंजीन हो गया, बेंजीन के ऊपर OH हो गया। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई जाती है बेटा, क्लोरोफॉर्म लोगे बेटा। क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या हो गया, CH Cl3 हो गया, और थोड़ी मात्रा डालेंगे KOH। किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर के आप हीट करेंगे तो होगा क्या कि इसके आर्थो और पैरा, आर्थो पैरा पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप जाके चिपक जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन तुम्हारे पास ऐसे रहेगी, OH ऐसे रहेगा, और ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये मेरे पास आर्थो वाला हो गया। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से बेटा आर्थो के साथ थोड़ा बहुत अमाउंट हमारे पास क्या होगा, पैरा का भी बन जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्यों बन जाता है, क्योंकि देखो ये जो है वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबल है, और इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी। इस वजह से ये मेजर है और ये माइनर है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ पर एक और रिएक्शन देखी जाती है। अगर बेटा मैं यहाँ पर दोनों OH लगा करके यहाँ दोनों तरफ R लगा दूं, ठीक है, यहाँ पर R लगा दूं और कह दे बेटा इस पे रीमन टीमन अप्लाई कर दो, है ना, तो देखो यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे तो H है नहीं, तो भैया यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं पाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि जो आर्थो मेरा मेजर बन रहा था, अब की बार तो वो आर्थो बनेगा नहीं, बल्कि पैरा पे अटैक होके मेरा मेजर प्रोडक्ट और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो मेरे पास होगा पैरा वाला। केस बहुत सारे बताऊंगा ताकि कोई भी केस आपका गलत ना हो। ये R ऐसे रहेगा, मगर पैरा पे आपका हो जाएगा CHO। रिएजेंट वही लेने, ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो बच्चे गलत करके आ जाते हैं कि अगर मैं फिनॉल लेकर के अगर पैरा पोजीशन पे R लगाता हूं, ठीक है, अगर मैं फिनॉल लेकर के पैरा पे R लगाता हूं, तो देखो भाई यहाँ गजब का एक रिएक्शन दिखा गया। रिएजेंट वही लेना है आपको। देखिए आर्थो पे तो कोई दिक्कत नहीं, आर्थो वाला ही मेजर बनेगा। यहाँ पर ये OH रहेगा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CHO, ये मेजर होगा, ये R का लग रहेगा। मगर साथ में इसके साथ एक प्रोडक्ट और देखा गया, अगर पूछ लिया गया एग्जाम में क्या क्या बनेगा, तब तो फिर आपका गलत हो जाएगा ना। यहाँ डबल, इस जगह पे आपका OH रहेगा, यहाँ पर R और एक अनहाइड्रोलाइज कंपाउंड CH, और CH पे दो Cl, ये देखने को मिल जाता है अगर पैरा पे R लग गया। फिलहाल मेजर यही है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, वो एरोमेटिक नहीं है। मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी पूछ लिया किसके कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो बच्चा ये टिक लगा देगा, मगर सही भाई साहब वो भी होगा। अब बात करते हैं, ये तो भाई हमारे पर रीमन टीमन की रिएक्शन होगी। एक और रिएक्शन बताऊंगा CCl4 वाली, और सबकी बताता हूँ मैकेनिज्म। नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो यहाँ पर रीमन टीमन में सबसे पहला स्टेप किसका होता है, ठीक है, रीमन टीमन में मेरा सबसे पहला स्टेप किसका होता है कि मेरे पास जो बेस है OH-, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। क्योंकि देखो भाई तीन तीन Cl लगे हैं, तीनों Cl मिलके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे। तो इसका जो H होगा हाइड्रोजन, वो सफिशिएंट एसिडिक होगा, इतना एसिडिक होगा कि OH- यहाँ से ले जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कार्बन को। तो कुल मिला के यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर वाटर बन जाता है, प्लस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो भाई ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, माइनस चार्ज, और तीन तीन भाई साहब लग जाते हैं Cl। अब ये जो बना है ये थोड़ा अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ Cl के पास भी सब जगह लोन पेयर है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, Cl लीविंग ग्रुप भी होता है। काफी अनस्टेबल होने के कारण एक Cl- यहाँ से रफा दफा हो लेता है, एक Cl- यहाँ से क्या हो लेगा, रफा दफा। तो फाइनली C पर मेरे पास 2 Cl आ जाएंगे, और ये एक लोन पेयर बचेगा। अब की बार कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो भी चार्ज आप ऐसे समझ लो कि वो Cl लेके चला गया। इसका नाम आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका नाम क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, और डाइक्लोरोकार्बीन हमारे पास एक प्रकार का क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट, और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों कमी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 6 तो हैं, और ऑक्टेट कितने से होता है बेटा, 8 से। ये मेरे पास बन गया इंटरमीडिएट। अब ये अटैक करेगा फिनॉल पे, कैसे अटैक करेगा देखते हैं। देखो
सबसे पहली बात तो जो फिनॉल होगा वो बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड बन जाता है। जो फिनॉल होता है, फिनॉल एसिडिक होता है, और चूंकि आपने KOH वगैरह डाल रखा है तो वहां पर आपको देखने को जो मिलेगा फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। अब इसके बगल में मैं डाइक्लोरोकार्बीन लिख देता हूं। अभी कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? आपने फॉर्मल चार्ज सीखा होगा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, यहाँ भी 4 है। देखो 1 2 3 4, तो जितने हैं उतने ही बने हुए, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को आर्थो पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि मेसोमेरी इफेक्ट आर्थो और पैरा पे लगता है। अब इस सेंटर पे चूंकि माइनस आएगा, ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसका अटैक यहाँ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ लेते हैं। अब जब ये अटैक होगा तो बेटा बॉन्ड बनाएगा। अटैक कराएगा एक लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। फाइनली यहाँ पर क्या होगा, देखो चाचा, रिंग ऐसे रहेगी, 2 डबल बॉन्ड ऐसे रहेंगे। भाई इस वाले इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बनने के बाद O का निगेटिव चला गया, वो निगेटिव तो आ गया बॉन्ड में। अब ये एक नया बॉन्ड बन जाएगा C पे यहाँ हो जाएंगे Cl, मगर ध्यान रखना कार्बन के लोन पेयर अपनी जगह रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन दे रहा है, वो खुद उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इस वजह से अब की बार कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा। क्यों निगेटिव होगा? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, यहाँ देखेंगे तो 5 हो चुके हैं। 5 कैसे? 3 तो बेटा बॉन्ड बन गए, कार्बन पे 3 बॉन्ड बन गए और 2 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, तो 4 1 5, 5 का मतलब एक बढ़ गया, मतलब चार्ज आपका कैसा हो गया? निगेटिव। इतनी बात क्लियर है? अब देखो मेरे पास ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, सेकंड स्टेप की बात करें। सेकंड स्टेप, मैं इसी को उठाऊंगा, मैं इसी को उठाऊंगा, तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये डबल ऐसे, ये डबल ऐसे, डबल बॉन्ड O। क्यों भाई साहब? इस जगह पे एक H भी तो लगा होगा, एक H भी होगा, और बगल में मेरे पास इसको लिख लेता हूँ CH पे मेरे पास 2 Cl। कोई प्रॉब्लम? अब भाई साहब ये जो मेरे पास एरोमेटिसिटी जो पहले थी वो तो लॉस हो चुकी है, तो इसको एरोमेटिक करने के लिए जिस जगह पे अटैक होता है, जैसे मैंने कहा इस जगह पे अटैक हुआ, मैंने कहा इस जगह पे अटैक हुआ है, तो इस जगह पे जो मेरे पास है ना, यहीं से H निकलेगा, और यहाँ पर लोन पेयर के साथ यहाँ पर मेरे पास माइनस था, वो H प्लस कहाँ जाएगा? ये कार्बन ज्यादा बेसिक होगा इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये H प्लस यहाँ जाके जुड़ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन से ये डबल बन जाएगा, क्योंकि H प्लस जुड़ा है, ये डबल बनेगा, तो ये भाई साहब ऊपर खुल जाएगा। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाते हैं और उसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस। गलत स्टेप है, ध्यान रखना। जो ज्यादा बेसिक होगा, C निगेटिव सेंटर ज्यादा बेसिक होगा इन कंपेयर टू O निगेटिव। फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए ये फिर से मेरे पास बेंजीन बन गई, ये फिर से मेरे पास बेंजीन आ गई, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, और यहाँ पर हो गया CH पर मेरे पास 2 Cl। अब आपने KOH वगैरह इस्तेमाल कर ही रखा था, तो KOH का जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। 2 मोल्स ऑफ KOH खर्च होंगे, एक OH का टैग यहाँ होगा, एक OH का टैग यहाँ होगा, और दोनों Cl SN रिएक्शन के थ्रू हटा दिए जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर O निगेटिव के साथ चाचा CH पे मेरे पास 2 OH आ जाएंगे, एक C पे 2 OH अनस्टेबल है, वाटर निकल जाएगा, वो सब कहानी बाद में देखेंगे। अनस्टेबिलिटी होती है, तो फाइनली मेरे पास बन के आ जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड, मगर इसकी वर्कअप, इसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस? क्योंकि अभी ये O माइनस है, इसमें थोड़ा सा एसिडिफिकेशन करेंगे H प्लस, तो यही H प्लस जाके यहाँ इसको एसिडिफाइड करके मेरा बना देगा सैलिसिल एल्डिहाइड। बिल्कुल ऐसी मैकेनिज्म पैरा पे होगी। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पैरा में घुमा दूं तो पैरा पे हो जाएगा। ये तो पहली मैकेनिज्म हो गई। और आगे देख लेते हैं। अगर भाई साहब मेरे को ये वाला प्रोडक्ट दे दिया गया, देखो अगर कभी ये दिया गया, यहाँ पर भाई साहब OH है, यहाँ पर R है, ठीक है। अब कह रहा है इसको दिया मैंने क्लोरोफॉर्म दे दिया, इसको मैंने क्लोरोफॉर्म दे दिया और KOH दे दिया। अगर उसने कहा कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, तो बहुत सा बच्चा केवल आर्थो पे लगा क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि आर्थो के साथ पैरा वाला भी देखो क्या बनेगा, मगर पैरा वाला एल्डिहाइड नहीं बन पाता। क्यों बता रहा हूँ, ये पहला तो यही हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा CHO, R जैसे लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए, CHO तब आया था जब हाइड्रोलिसिस हुई थी, मगर सेकंड वाले में देखा गया है, बताऊंगा अभी मैकेनिज्म बताऊंगा, हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पाती। इस वजह से यहाँ डबल, इस जगह R हो जाता है, इस जगह पे CH पे 2 Cl लग जाते हैं, और ये मेरे पास डबल बॉन्ड O बन के रह जाता है। अगर ये आ गया कभी तो भाई साहब बनता है, 100% लिखवा लो, बनता है, मगर मेजर पहला वाला है, ठीक है। देखो भाई इसकी मैकेनिज्म तो पहले जैसे ही होगी, इसकी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। और भाई इसकी हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं भाई, यहाँ भी तो 2 Cl है, तो देख लेते हैं अभी। चलो भाई इसकी मैकेनिज्म के लिए क्या होगा, ये डबल, मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फिनॉक्साइड आयन से। इस R को मैं थोड़ा सा ऐसे खिसका लेता हूँ। अब बताओ यहाँ पर मैं पहला स्टेप क्या करूंगा, इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा, तो ये डबल टूट के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डबल टूट के इस वाले, मतलब अब की बार
मैंने माइनस चार्ज कहाँ पहुंचा दिया, पैरा पे, है ना, क्योंकि पैरा ही पे लगाना है। तो देखो यहाँ पे आर्थ वाली मैकेनिज्म तो पहले जैसी होगी, ठीक है, मेन बेसिक इसका सीखना है। अब क्या होगा, यहाँ डबल आ चुका, यहाँ डबल, ये डबल पहले था, ये डबल बन चुका, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, इस जगह पे आर हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन पर अटैक कर देगा, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और अटैक करके जोड़ लेगा। जोड़ने के बाद फाइनली क्या होगा, जोड़ने के बाद फाइनली क्या होगा, देखते रहिएगा। जोड़ने के बाद फाइनली क्या होगा, यहाँ डबल डबल बॉन्ड ओ ऐसे रहेगा, इस जगह पे आर हो जाएगा, यहाँ डबल, इस वाले सी पे दो दो सीएल लग जाएंगे, और एक लोन पेयर के साथ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इस जगह पे H तो नहीं है, जब H नहीं है तो भाई ये H प्लस लेकर न्यूट्रलाइज तो हो नहीं पाएगा। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, कहाँ तक बेटा पहुंच गए, ये मेरे पास डबल, ये डबल, डबल बॉन्ड O हो गया, इसके बाद यहाँ पर R, और इस वाले CH पर ये दो Cl लग चुके हैं। अभी H यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, H यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, उसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास C है, C के पास मेरे पास लोन पेयर और माइनस, ठीक। अब जब तक ये निगेटिव चार्ज नहीं हटेगा, हाइड्रोलिसिस की तो बात ही नहीं होगी, मगर फिर भी इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, बताऊंगा। फिलहाल ये एसिडिफिकेशन करने पर H प्लस ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके पास H लेने के, यहाँ पर R लगाया, R से तो H नहीं ले लेगा। तो बताओ यहाँ फाइनली क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R हो गया, और इस वाले पे हो गया CH पे दो Cl। साहब अब मेरे को बस यही समझाना है कि इन दोनों Cl की हाइड्रोलिसिस आखिरकार क्यों नहीं हुई। तो देखो पहली बात तो, अब की बार इस कार्बन के जो बगल वाला कार्बन है वो हाईली क्राउडेड है, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर बल्कि ग्रुप। तो इस क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफाइल यानी OH माइनस यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। जब भाई साहब न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्राउडिंग एक नियोपेंटेन टाइप का सिस्टम है जो कि हाईली क्राउडेड होता है, इस वजह से ये ऐसा ही रह जाएगा। तो ये मैंने बताया कि आखिरकार इसकी हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती है, बल्कि अगर जिस जगह पे H होगा वहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे इतना बल्किनेस होगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देगा। अब यहाँ पर बेटा रीमन टीमन की एक और रिएक्शन होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन बेटा कराता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और बेस के साथ कराता हूँ, ठीक है, बाद में वर्कअप करूंगा, एसिडिफाइड वगैरह करूंगा, तो इसमें अब की बार सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, मतलब ये OH, और इस जगह पे बन जाता है चाचा COOH। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, वो तो बस रीमल टीमन एल्डिहाइड वाली पढ़ के बैठे होते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म काफी आसान है, मगर इसका जो पहला स्टेप है वो चेंज होगा। देखो पहले बताओ, इसके पास क्या एसिडिक H है, क्या इसके पास एसिडिक H है, क्या नहीं है, तो ये बेस जो है वो सीधे न्यूक्लियोफाइल बनेगा। हाँ, मगर यहाँ पर बेस है, पहले इसके H को निकाल के बना देगा फिनॉक्साइड आयन। पहले क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। पहला स्टेप तो इसका यही होगा। उसमें पहला स्टेप क्या हुआ था, क्लोरोफॉर्म के पास H था, वो निकाला था, यहाँ तो इसके पास H है नहीं। अब फाइनली इस CCl4 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मगर भाई इसका जो कार्बन है ना वो हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, 4 Cl लेके बैठा है, काफी अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे, तो Cl को बाहर भेज देंगे। क्यों, जब ये अटैक हो रहा हो तो पांचवा बॉन्ड बनेगा, पांचवा बॉन्ड बन नहीं पाएगा तो Cl को मेरे को निकालना पड़ेगा। फाइनली देखो क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर ये डबल डबल बॉन्ड हो चुका होगा, इस वाले C पे 3 Cl आ चुके होंगे, कार्बन पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं होगा। क्यों निगेटिव नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसको एरोमेटिक कैसे करोगे बेटा, इस जगह पे H होगा, इस जगह पे H होगा, H प्लस का ट्रांसफर यहाँ लगा दूंगा और इसके इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। फाइनली एरोमेटिक होने के बाद यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा C पे 3 Cl। फिलहाल यहाँ इतनी क्राउडिंग नहीं है, इस वजह से इसकी 3 बार में होगी हाइड्रोलिसिस, 3 मोल्स ऑफ KOH खर्च हो जाएंगे। अब बताओ, यहाँ भी OH लगेगा, यहाँ भी OH लगेगा, यहाँ भी OH, 3 जगह जब OH लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ। देखो भाई, जब 3 जगह पे OH आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये बेंजीन बन गई, ऊपर हो चुका है OH, इस जगह पे C पे H नहीं था, C पे H नहीं था बेटा, C पे H नहीं था। अब देखो यहाँ पर क्या था, C पे यहाँ पर भी हो जाएगा OH, यहाँ पर भी हो जाएगा OH, यहाँ पर भी हो जाएगा OH। ये तो भाई हाईली अनस्टेबल होगा, तो वाटर ही निकलेगा, यानी कि ज्यादा अनस्टेबल तो 2 वाटर निकल जाए। फाइनली जब वाटर निकल जाएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा, क्या होगा, OH हो गया और यहाँ पर हो जाएगा COOH। इतनी बात क्लियर है। ये सैलिसिलिक एसिड बिल्कुल ऐसा बनेगा पैरा वाला, मगर ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये H बॉन्ड बना लेगा, मगर वो मेजर नहीं होगा। तो भैया रीमल टीमन से रिलेटेड
मैंने सारे केस बता दिए हैं और इसके पढ़ने के बाद एक पैरॉल का भी रीमेडिमेंट होता है, मगर वो पैरॉल सेगमेंट में जाके देखना पड़ता है उसको। तो ये मैंने फिनोल वाले जितने भी रीमेडिमेंट के केस थे सारे बता दिए हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इस तरह के छोटे छोटे लेक्चर्स और लाइव क्लास लेने के लिए जेईई और नीट वालों के लिए या 11th 12th वालों के लिए मेरे लेक्चर बहुत यूजफुल होते हैं। आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।